महत्व है और कितना लुत्फ उठा रहे हैं दर्शक भी। आसान अवसर था, दोनों बल्लेबाज लगभग एक सिरे पर थे। जो सलामी बल्लेबाज थे उसमें अजिंक्य आउट हो चुके हैं, जिन्होंने 6 रन बनाए। और इस बार बॉलर के ऊपर से स्मैश कर दिया, 4 रन मिलने चाहिए। जी हाँ, चौका, सुंदर शॉट। सिल्वर स्टार्स से निवेदन है कि आपने एक अतिरिक्त खिलाड़ी को हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज देना है प्लीज। नया ओवर लेकर एक अनुभवी ऑलराउंडर ताहिर तैयार होते हुए। Tahir has started his over with a dot ball. Excellent delivery. That one came back in of the surface. Rutik, the man on strike at the moment. Silver Stars winning the toss and batting first. 10 runs for the loss of 1 wicket. This is over number 2 is in progress. That's nicely played, beautifully driven. But there is protection in the deep at sweeper cover. Just a single there for the batsman. Score slowly moves up to 11 runs. A good leg cutter from Tahir, taking the pace off. And it's not a bad idea on this surface. Tahir knows it. Changing his pace a little bit. Maintaining good line, bowling outside off. Here is Tahir again, right arm over the wicket. This time the in cutter. Lovely piece of bowling this, but nicely played as well by the batsman Saswan. They got 2 boundaries in first over, but also lost important wicket of Ajinkya, who was looking good actually. Played 2 good shots on very first 2 deliveries, but on the third ball he threw his wicket away. In the air, that was big outside edge, and it races away for 4 down to third man. Lucky boundary for the batsman. This is very good bowling, but there was no slip in place. And man at short third man, Sunil Patil hardly had chance to stop that one. So very streaky boundary.
तो 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है और स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर सिल्वर स्टार्स। 1:50 पर यह मुकाबला शुरू हुआ है, दोपहर का सत्र। ओ यहां पर थोड़ा जोखिम जरूर था, लेकिन स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला और 4 रन। बहुत अच्छा शॉट ऋतिक पाटिल के बल्ले से। थोड़ी कमजोर गेंद थी, ज्यादा गति के साथ गेंदबाजी नहीं करते हैं अमितुज्जमा अंसारी, और फुल टॉस डालेंगे तो फिर बचना तो मुश्किल है। अच्छा शॉट खेला वहां पर ऋतिक ने। इस बार बैकफुट पंच, थोड़ी रुक कर आई थी ये गेंद। डबल पेस डबल बाउंस विकेट, मुश्किल विकेट बल्लेबाजी के लिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बैटिंग यहां पर जरूर करने की कोशिश, और एक पर्टिकुलर टारगेट जरूर रहेगा सिल्वर स्टार्स के बल्लेबाजों के मन में। ओहो हो, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, कैसे खेला जाए इस गेंद को। ये नो बॉल है। चलिए, अंपायर ने इसको नो बॉल घोषित कर दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कभी कभी बॉलर के और बैट्समैन के भी हाथ में नहीं होती है। कुछ उस तरह की ये चीज़ थी, और बाउंस जो हमने देखा, और अंपायर ने भी वही देखा है वहाँ पर, कि बैट्समैन तक पहुंचने से पहले एक से ज़्यादा बाउंस। तो नो बॉल, और नो बॉल है तो फ्री हिट भी मिलेगा। जी हाँ, ये अच्छा अवसर है बैट्समैन के पास हाथ खोलने का। ऋतिक के पास है इस समय स्ट्राइक, बहुत दूर रखा, और फिर से नीचे रहती हुई गेंद। खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। तो पहली गेंद पर चौका आया इस ओवर में, उसके बाद कुछ डॉट गेंदें, एक नो बॉल जरूर हुई है। जो 2 खिलाड़ी है बाउंड्री पर, दोनों भी ऑफ साइड में, एक स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक लॉन्ग ऑफ पर। ओ ये देखिए, स्ट्रोक को चेक करना पड़ा है क्योंकि गेंद बहुत धीमी गति से आ रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर फील्डर तैनात, 1 ही रन मिलेगा। रन संख्या 21 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल इस समय जारी है सिल्वर स्टार्स की पारी में। मायरा स्पोर्ट्स के विरुद्ध उनका ये मैच। आज 4 टीमें एक्शन में, और आज ही समापन होने वाला है हालांकि टूर्नामेंट का। शाम के सत्र में फाइनल मैच देखने को मिलेगा। इस बार काफी धीमा डालने का प्रयास, फुल टॉस, और उसका पूरा फायदा उठाया है। गजब की टाइमिंग, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। केवल टाइम किया था इस बार, ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं किया बैट्समैन ने। क्या कमाल का ये शॉट है। जरूर गेंद कमजोर थी, लेकिन टाइमिंग अद्भुत। और ये पहला छक्का इस मैच का सासवंत के बल्ले से, सासवंत पाठक। शाश्वत है बल्लेबाज का नाम। थोड़ा सा करेक्शन। शाश्वत काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं जिस तरह से उन्होंने ये स्ट्रोक खेला है। 7 गेंदों में 14 पर पहुंच चुके हैं। ऋतिक पाटिल 8 में 6 पर बैटिंग करते हुए,
और पहला विकेट जल्दी गिरने के बावजूद भी जो शुरुआत है वो अच्छी मानी जा सकती है सिल्वर स्टार्स की। अच्छी गति से रन्स बनाते हुए पावर प्ले के दौरान बल्लेबाज। अमित दुसमा अपने दूसरे ओवर में है इस समय। ये काफी बेहतर पिछली गेंद की तुलना में, विकेट टू विकेट, लेकिन अच्छी टेक्निक दर्शाते हुए बल्लेबाज शाश्वत सिंगल लिया उन्होंने और ओवर यहां पर समाप्त हुआ। तो 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 28 पर 1 सिल्वर स्टार्स। Score 28 for the loss of 1 wicket. अच्छी पॉजिटिव सोच बल्लेबाजों की अभी तक देखने को मिली है। उनको भी मालूम है कि गेंद नहीं है तो रन्स बनाना थोड़ा आसान हो सकता है। एक बार गेंद पुरानी हो जाए तो इस विकेट पर बैटिंग करना और ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। इसलिए शुरुआती ओवर्स में कुछ आक्रामक बैटिंग भी करनी ज़रूरी, और उसी तरह की बैटिंग कमज़ोर गेंदें खासतौर पर मिलेगी तो ये बल्लेबाज बख्शने वाले नहीं है गेंदबाजों को, शाश्वत पाठक और ऋतिक पाटिल। स्कोर हुआ है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर अब शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी में बदलाव। अनुराग सिंह आए हैं आक्रमण पर, बायत के गेंदबाज। और इसी बीच अरुण गुरवी साहब निम्बोली के सरपंच हमारे बीच में, उनका हार्दिक स्वागत है। सॉरी, प्रवीण गुरवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छे गेंदबाज है अनुराग सिंह, थोड़ा उछाल मिलता हुआ उनको, और एमसीए क्या क्रिकेट खेलते रहते हैं। और इस बार निकल गई है गेंद पीछे। आउटफील्ड बहुत अच्छी है। सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार गेंद गैप में अच्छे टाइमिंग के साथ निकल जाती है तो रुकती नहीं है। 4 रन मिले यहाँ पर। नीचे रहती हुई गेंद थी लेकिन अंतिम क्षणों तक देखते रहे थे बैट्समैन इस गेंद को। बैकफुट पर जाकर बैट का थोड़ा सा फेस खुला अंतिम क्षणों में और बैकफुट पॉइंट को बीट करने में कामयाब रहे। ये चौका निकला है शाश्वत पाठक के बल्ले से। और इस बार स्टंप्स की तरफ थी गेंद, ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, बड़ा इनसाइड एज लगा और गेंद पैड पर लगी। लेफ्ट आर्मर खासतौर पर जो फिंगर स्पिनर्स होते हैं आर्मर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कई बॉलर्स को हमने देखा है, सैफ को देखा पिछले मैच में। ओ इस बार स्वीप लगाने का प्रयास और चूक गए पूरी तरह से, बोल्ड हुए। जी हाँ, बोल्ड हो चुके हैं बल्लेबाज। पाठक को लौटना होगा पेविलियन में।
इस तरह की शॉट्स कहाँ पर आसान है इस पिच पर। अक्रॉस द लाइन जब आप खेलने का प्रयास करते हो, जहाँ पर बाउंस बहुत कम या फिर वेरिएबल बाउंस होता है, मुश्किल, बहुत मुश्किल काम। गलती कर बैठे पाठक आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए 32 पर 2। इस मैच को लेकर काफ़ी दिलचस्पी है भिवंडी के दर्शकों में खास तौर पर, क्योंकि भिवंडी के जो टेनिस क्रिकेट के स्टार्स है, कई स्टार्स इस मैच में खेल रहे हैं, खासतौर पर सिल्वर स्टार्स की ओर से, जिसमें भावेश पवार भी मौजूद है, विवेक शेलार है, सूरज केने जो कि कप्तानी भी कर रहे हैं, बिलाल शेख है, पवन केने, और देखिए अब भावेश पवार मैदान में प्रवेश करते हुए। दूसरी तरफ हम देखें तो सुनील पाटिल जो कि कालेर के खिलाड़ी है, वो मायरा स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं। ताहिर अनुराग जो कि इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त खिलाड़ी है। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि खेल को थोड़ा स्पीड अप करें। एक अलग ही रुतबा भावेश पवार का टेनिस क्रिकेट में है, लेकिन लेदर क्रिकेट में किस तरह के वो जलवे दिखा पाएंगे आज, ये देखने वाली बात है। और कई सारे दर्शकों की नजरें इनके ऊपर। भारत के बल्लेबाज अच्छे ऑलराउंडर भावेश पवार। टेनिस क्रिकेट खेलना और लेदर क्रिकेट खेलना काफी फर्क भी रहता है। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सवाल जरूर पूछा गया, लेकिन पिचिंग लेग स्टंप के बाहर। तो इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ सफल रहे पहले ओवर में अनुराग सिंह। मात्र 4 रन खर्च किए और 1 विकेट प्राप्त किया। 4 ओवर के पश्चात 32 पर 2 सिल्वर स्टार्स। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप, और फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप के चेयरपर्सन है इम्तियाज पापा। और मेंबर्स में हम देखें तो गैसुद्दीन शेख, असरार अंसारी, तौसिफ काजी, मुनाब शेख, अदनान सैयद, कासिम बाबू और अमिदुज्जमा अंसारी, जिनके चलते ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और सीधा प्रसारण इस टूर्नामेंट का प्रिंस मूवीज पर। इस समय रन बनाने का जो औसत है वो 8 रन प्रति ओवर। पावर प्ले का 1 ओवर अब केवल बचा है। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर तुषार के पास भी अच्छा खासा अनुभव है। शुरुआती ओवर्स में हमने अमिदुज्जमा अंसारी को देखा, कैप्टन को, और ताहिर ने भी 1 ओवर किया। उसके बाद बॉलिंग में लगातार परिवर्तन। पहली गेंद पुल किया है और गैप में गेंद को निकाल दिया है। स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर पीछा तो कर रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाए। 4 रन। गेंद घूमी जरूर थी लेकिन काफी छोटी गेंद थी, और बहुत खूबसूरती के साथ उस गेंद को खेलने में कामयाब रहे। क्या ये गोगली डाली थी, ये देखने वाली बात है, या फिर ऑफ ब्रेक। लेकिन बड़ा गैप था वहां पर, और उसी गैप में से डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाला और 4 रन प्राप्त किए ऋतिक पाटिल ने। ऋतिक अब डबल डिजिट्स में पहुंच चुके हैं, 10 पर। इस बार फ्रंट फुट पर आकर अच्छा ड्राइव, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में, लेकिन फील्डर काफी सतर्क वहां पर। ये भी गेंद अंदर की तरफ स्पिन हो रही थी, और आप जब इस तरह से अगेंस्ट द टर्न ड्राइव करते हो तो इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन अच्छे कंट्रोल के साथ खेले थे ऋतिक। और इस बार आक्रामक शॉट, और ये जाएगी बाहर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का।
जबरदस्त स्ट्रोक खेला है ऋतिक पाटिल ने। फ्लाइटेड गेंद आमंत्रित किया उनको बड़े शॉट के लिए, गेंदबाज तुषार ने उसका स्वीकार किया और लॉफ्टेड शॉट। ऋतिक को पता है कि अच्छे से टाइम करेंगे तो बाउंड्री को आसानी से पार कर सकते हैं, और वही हुआ। और ये गेंद बाहर की तरफ स्पिन कराई थी इस बार परिवर्तन के तौर पर। अच्छी है ये नोकझोंक, लेकिन थोड़े बल्लेबाज हावी रहे हैं क्योंकि दो बड़े शॉट्स आए हैं, एक चौका और एक सिक्सर। स्कोर 42 पर 2, पांचवा ओवर प्रगति पर। और इस बार रूम बनाकर कट करना चाहते थे, क्विकर डिलीवरी। अच्छे वेरिएशंस दिखाते हुए अपने पहले ओवर में गेंदबाज तुषार, लेकिन कई बार आप ज्यादा वेरिएशंस के चक्कर में थोड़े दिशा इन भी हो जाते हो। इस बार हुक कर दिया है, ओहो एक और छक्का। ये दूसरा सिक्सर इस ओवर का ऋतिक पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए ये गेंद भी टर्न तो हुई थी लेकिन लेंथ छोटी, और छोटी गेंद को खोटी गेंद में ही तब्दील कर रहे बल्लेबाज, वही बताते हुए कि छोटी गेंद डालोगे तो यही असर होगा। और खासतौर पर जब स्पिन बॉलर थोड़ा भी पीछे रखते हैं तो फिर उनके लिए तो मार्जिन फॉर एरर और ज़्यादा कम हो जाता है। तेज बॉलर के साथ हम समझ सकते हैं कि थोड़ा छोटा डालेंगे तो भी बच सकते हैं कई मरतबा, लेकिन स्पिनर जब गेंदबाजी करते हैं तो ज़्यादा समय मिलता है। स्कोर 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। छियालीस रन 2 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। सिल्वर स्टार्स टॉस जीता है, उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी है। 2 झटके भी लगे शुरुआत में, लेकिन जो आक्रामकता है वो कम नहीं हुई है बल्लेबाजी में, खासतौर पर ऋतिक पाटिल। शाश्वत पाठक भी अच्छा खेल रहे थे लेकिन ज्यादा लंबा नहीं खेल पाए, पहले आउट हुए थे अजिंक्य। इस समय ऋतिक पाटिल और भावेश पवार की है जोड़ी क्रीज पर, 20 पर पहुंच चुके हैं ऋतिक पाटिल। भावेश का खाता खुलना अभी बाकी है। तुषार अपने पहले ओवर में खासे महंगे साबित हुए, 14 रन खर्च, बल्कि 16 रन खर्च किए उन्होंने। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, आकाश पाठक को आक्रमण पर लाया गया है। चलिए समय का ख्याल रखिए, अंपायर वहां पर थोड़े वार्न करते हुए कहीं ना कहीं फील्डिंग साइड को, समय की मर्यादा है और उसको आप लांग नहीं सकते हो। पवार ऑन स्ट्राइक, जोरदार ड्राइव यहां पर, इन फील्डर को तो बीट किया लेकिन डीप में प्रोटेक्शन है। खाता खुला भावेश पवार का इस 1 रन के चलते। आक्रामक खिलाड़ी है भावेश पवार, और खास तौर पर आप जब टेनिस क्रिकेट ज्यादा खेलते हो, वहां पर बहुत कम ओवर्स के मैचेस रहते हैं तो आपको एक आदत सी भी हो जाती है ज्यादा आक्रामक खेलने की। लेकिन ये अलग प्रारूप है क्रिकेट का, ये लेदर बॉल क्रिकेट है, और अपने आप को कैसे डालेंगे ये टेनिस क्रिकेट के स्टार्स, इसमें ये भी देखने वाली बात है। ज्यादातर अब स्पिनर्स का प्रयोग बॉलिंग में देखने को मिल रहा है। ऋतिक पाटिल बहुत ही कॉम्पैक्ट लगते हैं एक बल्लेबाज के तौर पर। जो पहला मैच थोड़ी देर पहले यहाँ पर समाप्त हुआ था, उसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 138 रन बनाए थे। हालांकि 18 ओवर्स पूरे खेल नहीं पाई थी फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स, लेकिन 34 रनों से मैच जीता उन्होंने। कदमों का इस्तेमाल,
ये लेग स्टंप के काफी करीब से गेंद निकल गई है और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर 22 के रूप में। भावेश पवार अटैक करना चाहते थे, क्रीज के कोने से बॉलिंग कर रहे हैं गेंदबाज, और ये देखिए ये सीधी निकल गई, ये गेंद घूमी नहीं। बैट और पैड के बीच में से लेग स्टंप के करीब से बाल बच गए भावेश पवार। पिछले मैच में हमने मुनाफ शेख को देखा था जिन्होंने धुआंधार बैटिंग की, 45 रनों की नाबाद पारी खेली, हालांकि लूजिंग कॉज में वो पारी आई अंजुमन के लिए, और ये भी पीछे निकल गई है और फिर से 4 रन तो मिलेंगे ही, साथ में वाइड भी है, तो 5 रनों का तोहफा। स्वीप करने का प्रयास यहाँ पर, लेग स्टंप के बाहर ये वाइड गेंद, विकेट कीपर भी नहीं रोक पाए और इन 5 रनों के चलते 50 का आंकड़ा पार कर लिया है। सत्तावन रन बन चुके हैं बल्कि। ओहो, कमाल की गेंद इस बार, क्लीन बोल्ड। भावेश पवार रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे लेकिन क्रीज में ही वो डटे रहे। जबरदस्त गेंद थी ये, आर्मर की तरह सीधी रही गेंद, अंदर की तरफ आई, थोड़ी सी तेज गेंद थी, रफ्तार को भी परख नहीं पाए थे भावेश पवार और उनके डिफेंस को भेदती हुई गेंद सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई। तो भावेश पवार बल्ले से कुछ खास तो नहीं कर पाए इस मैच में। 57 पर गिरा है तीसरा विकेट। नौ अतिरिक्त रन आए हैं इस ओवर में, लेकिन क्या कमाल की गेंद जिस पर विकेट प्राप्त किया है आकाश पाठक ने। एक जो स्लाइडर गेंद जैसे रहती है वैसे तेज किया था और विद्याम, खास तौर पर सही मायनों में विद्याम गेंद थोड़ी अंदर आई है। नए बैट्समैन दाहिने हाथ के दशरथ चौहान क्रीज पर। अच्छा फ्रंट फुट ड्राइव और थोड़ा सा मिसफील्ड कवर्स में सर्कल के अंदर, कैप्टन वहां पर मौजूद लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए। 1 रन से स्कोर अब 58 पर पहुंच चुका है। 3 विकेटों के नुकसान पर चौहान ने अपना खाता खोला है। इस बार बैकफुट पंच, बहुत बढ़िया टाइमिंग, स्वीपर ऑफसाइड में मौजूद है। 1 ही रन लेने का अवसर। ऋतिक पाटिल के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है क्योंकि 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और ऋतिक पाटिल एक सेट बल्लेबाज माने जा सकते हैं। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 59 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर सिल्वर स्टार्स। अच्छा मौसम यहाँ पर भिनार में ये डीडी ग्राउंड जहाँ पर ये शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट
4 टीमों के बीच का ये घमासान, जिसमें से अब एक टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। नॉकआउट है। एक मैच में आप हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर गए, एक मैच जीत गए तो आपको फाइनल खेलने का मौका है। ओहो, कैप्टन से फिर से मिसफील्ड। अच्छा सिंगल चुराने में कामयाब हुए हैं बल्लेबाज। लगभग 12 ओवर्स यहाँ से बचे हुए हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर बनाने का मौका है सिल्वर स्टार्स के पास। लेकिन जैसा कि पिछले पारी में भी हमने देखा था, एक बार विकेट गिरने शुरू हो जाते हैं तो फिर नए बैट्समैन के लिए उतना आसान नहीं होता है। स्वीप करने की कोशिश, जोरदार अपील हुई थी लेकिन अंपायर ने उसको ठुकरा दिया है। अनुराग सिंह का ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, 4 रन देकर एक सफलता प्राप्त की थी और ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है। ज्यादा उम्मीद है अनुराग सिंह से। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एक और अच्छी गेंद थी, इस बार सिंगल लेने में कामयाब। थोड़ा सा ललचाते भी है बैट्समैन को, लेकिन अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। और अच्छी डिसेंट हाइट है गेंदबाज अनुराग की, जिसके चलते कई बार इनकी गेंदों में अतिरिक्त उछाल देखने को मिलता है। और यहाँ पर आज जो विकेट है ये बड़ा ही अजीब तरीके का विकेट है। कौन सी गेंद ज्यादा बाउंस लेकर आएगी, कौन सी बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी, कहा नहीं जा सकता है। ओवर रेट पर भी ध्यान रखना होगा मायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन को। ये देखिए, ये अच्छा बाउंस भी था और अच्छा टर्न भी। अच्छा फिरकी देते हैं गेंद को, अच्छी फिरकी देते हैं, रिवोल्यूशन देते हैं, जिसके चलते गेंद काफी टर्न होती है इनकी। और बीच में एक आध जो आर्मर डालते हैं उससे भी सरप्राइज कर देते हैं बैट्समैन को। तो विविधता इनकी गेंदबाजी में है, लेकिन नियंत्रण बहुत कमाल का दिखाते हैं। और इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है बल्लेबाज ऋतिक पाटिल भी कि गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी रिदम में है, तो उनको सम्मान देना ही बेहतर होगा। ओवर हुआ समाप्त। 7 ओवर के बाद 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सिल्वर स्टार्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। मायरा स्पोर्ट्स और सिल्वर स्टार्स के बीच में ये दूसरा मुकाबला फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप द्वारा आयोजित लेदर ब्लास्ट सीजन 1 में। रनों पर अब अंकुश लगाया जा रहा है। दोनों छोर से जो बॉलर्स है, दोनों भी स्पिनर्स, एक बायत के गेंदबाज, एक दाहिने के गेंदबाज। आकाश पाठक इस समय आक्रमण पर है। ये सिंगल वैसे होना तो नहीं चाहिए था, बॉलर की तरफ ही खेल पाए थे, लेकिन मिसफील्ड हुआ फॉलो थ्रू में और एक रन लेने का आखिरकार मौका बना वहां पर ऋतिक पाटिल के पास। बल्कि दशरथ ने वो सिंगल लिया। हवा में है गेंद और सीधे लॉन्ग ऑफ के गोदी में बढ़िया कैच। एक और सफलता प्राप्त करते हुए आकाश पाठक, तुषार ने लपका है कैच।
यहाँ पर टाइमिंग तो अच्छी थी, लेकिन सीधे फील्डर के पास, देखिए फील्डर को अपने जगह से हिलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत बड़ा विकेट। ऋतिक पाटिल काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने अपनी पारी में, लेकिन कहीं ना कहीं गलत समय पर आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए 23 रन बनाए उन्होंने। और टीम का स्कोर इस समय 62 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब आए हैं कप्तान सूरज केने। कहीं ना कहीं विकेटें थोड़ी ज्यादा यहाँ पर गवा दी है सिल्वर स्टार्स ने। मात्र 8वां ओवर चल रहा है और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हालांकि जो रन्स बनाए गए हैं वो अच्छी रफ्तार के साथ ही बनाए गए हैं, 62 रन। तो विकेट्स कहीं ना कहीं आखिर के ओवर्स के लिए हाथ में रखना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर अंतिम ओवर्स में बड़े रन्स आना बहुत मुश्किल हो सकता है। फ्लाइटेड डिलीवरी सूरज केने, जो कि कैप्टन है, टॉस जीता उन्होंने और पहले बैटिंग चुनी। और ड्राइव लगाने का प्रयास, जोरदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलने का प्रयास था, लेकिन बीट हुए। पेस को अच्छा वैरी करते हैं गेंदबाज आकाश पाठक। जिस तरह से भावेश पवार को भी बोल्ड किया था उन्होंने, वो भी एक बड़ी शानदार गेंद थी उनकी। इस बार कोई जोखिम उठाने का प्रयास नहीं हुआ बैट्समैन द्वारा, और इसके चलते ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ। तो पिछले कुछ ओवर से बढ़िया गेंदबाजी दोनों भी स्पिनर्स द्वारा देखने को मिल रही है, अनुराग सिंह और आकाश पाठक द्वारा। 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर 62 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा मौसम यहाँ पर भिनार में, और मैदान भी बड़ा खूबसूरत, हरे भरे वृक्ष भी आपको नजर आते हैं मैदान के इर्द गिर्द। सिंगल के साथ नए ओवर की शुरुआत। दशरथ चौहान 4 पर बैटिंग करते हुए। सूरज नए बल्लेबाज है। शानदार गेंद, काफी कुछ है इस विकेट में बॉलर्स के लिए। स्पिनर्स भी घातक साबित होते हैं यहाँ पर। पिछले मैच में तेज गेंदबाजी भी जबरदस्त देखने को मिली थी उज़ैर खान और मुबश्शिर द्वारा। तो बल्लेबाजों के लिए काम थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन अच्छी टेक्निक आपके पास है तो जरूर आप रन्स बना सकते हो। ये देखना है बैट से है या नहीं। काफी फाइन ट्रेवल हो रही है और 4 रन तो जरूर मिलने चाहिए। जहाँ वाइड है और 5 रन मिलेंगे। चौका तो था ही, लेकिन वाइड गेंद भी लेग स्टंप के थोड़ी बाहर रही। और ये जो अतिरिक्त रन्स दिए जा रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा था, एक 22 के रूप में 4 रन मिले थे, वाइड के रूप में 5 रन, और अब फिर से वाइड के रूप में 5 रन। तो ये बहुत ज्यादा अतिरिक्त रन्स है, बड़ा नंबर जो कि भारी पड़ सकते हैं मायरा स्पोर्ट्स को। इस बार गेंद के बिल्कुल बाउंस के ऊपर जाकर खेला है, अच्छे कंट्रोल के साथ खेला हुआ स्ट्रोक सूरज केने द्वारा। 1 रन मिलेगा। स्कोर अब 69।
बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, लगातार ऑफ स्टंप के आसपास ज्यादातर गेंदबाजी करने का प्रयास। एक वाइड गेंद जरूर हुई लेग स्टंप के बाहर, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस बार शायद किनारा लगा है, शॉट थर्ड मैन पर, फील्डर इससे पहले की गेंद पर आते एक रन तेज गति से दौड़कर पूरा किया गया है। अच्छा रहा ये ओवर अनुराग सिंह का। 9 ओवर की समाप्ति, यानी कि पारी के आधे ओवर्स खत्म हो चुके हैं। स्कोर हुआ है 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर सिल्वर स्टार्स। नौ ओवर के बाद 70 रन बने हैं। 4 खिलाड़ी पेविलियन में लौट चुके हैं सिल्वर स्टार्स के, और इसी रफ्तार से बनाएंगे तो 18 ओवर्स में 140 रन, जो कि बुरा टोटल तो नहीं रहेगा, लेकिन मायरा स्पोर्ट्स की कोशिश रहेगी कि वहां तक पहुंचने ना दिया जाए। ओ, डायरेक्ट हिट लगता तो ये बहुत ही नजदीकी मामला बन सकता था। इस रन में बहुत अधिक जोखिम था। थोड़ी तेज निकल गई इस बार गेंद। तो अच्छे सेट बल्लेबाजों को भी यहाँ पर लगातार हमने बीट भी होते हुए देखा है। मुश्किल जरूर है, बॉलर को थोड़ा अनसेटल करने का प्रयास, लेकिन ये दिशाहीन गेंद है वाइड। सूरज के नहीं चाहते हैं कि कुछ बाउंड्रीज हासिल की जाए। अभी तक ज्यादा विश्वास के साथ तो बैटिंग नहीं कर पाए हैं। ऑफ ब्रेक गेंद, और ये तेज निकल गई है। विकेट कीपर के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम। अभी तक जितने अतिरिक्त रन्स बने हैं वो एक बल्लेबाज के लिए बनाना भी यहाँ पर इतना आसान नहीं है। 4 रन मिले तोहफे के रूप में, तो अतिरिक्त रनों पर जो कंट्रोल है वो रखना होगा। खासतौर पर विकेट कीपर को इसके लिए सतर्क रहना होगा मुझे लगता है, क्योंकि 22 के जो रन्स बनते हैं उसमें अब बॉलर को तो दोष नहीं दे सकते हो। शॉट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिंगल। 77 पर पहुंच चुका है स्कोर। फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप की ये पेशकश। चेयरपर्सन इस ग्रुप के इम्तियाज पापा, और अच्छा योगदान गयासुद्दीन शेख, असरार अंसारी, तौसीफ काजी, मुनाब शेख, अदनान सैयद, कासिम बाबू, अमीर अंसारी और अमिदुजमा अंसारी का। ऑल अलोंग द ग्राउंड खेला है, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट। रन तो एक ही मिला, लेकिन एक आत्मविश्वास भरा ये स्ट्रोक था दशरथ के बल्ले से। कितनी बड़ी पार्टनरशिप रहेगी इन दो बल्लेबाजों के बीच में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस बार बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी का प्रयास अच्छा, लेकिन गेंद रुकी नहीं, और ये 4 रन। ज्यादा घूमी नहीं ये गेंद, और बिल्कुल आगे पिच कराई हुई गेंद थी। उसका फायदा यहाँ पर उठाते हुए सूरज, हालांकि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर ताहिर मौजूद थे, लेकिन उनके दाहिनी तरफ से गेंद को निकाला और बहुत ही खूबसूरत चौका जड़ दिया है सूरज केने ने। सूरज का ये पहला चौका है।
हालांकि इससे पहले भी एक बाउंड्री मिली थी जो कि एज लगकर गेंद स्टंप्स के पीछे चली गई थी। तो 2 चौके सूरज केने की पारी में 10 पर पहुंच चुके हैं कैप्टन, और 10 ओवर के बाद 82 पर 4 सिल्वर स्टार्स। और अब काफी समय के बाद कैप्टन अमितुज्जमान अंसारी ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज ताहिर को याद किया है। नई गेंद दी थी उनको, एक ही ओवर नई गेंद से कराया। यहाँ पर ताहिर का जो अनुभव है वो बहुत ही मायने रखता है उनकी टीम के लिए। अच्छी गेंद से शुरुआत, स्टंप्स पर गेंद रखी थी विकेट टू विकेट, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ उसको टर्न किया ऑन साइड में और एक रन ले लिया है वहां पर बैट्समैन दशरथ चौहान ने। तो यहाँ पर एक रणनीति हम देख रहे हैं कि दशरथ जो है वो थोड़ा संभल कर खेल रहे हैं, सूरज केने आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप शॉर्टर फॉर्मेट में खेलते हो तो वहाँ पर ज़रूर इस तरह की रणनीति उपयोगी भी साबित होती है, और आक्रामक खेलने की आवश्यकता तो होती है। इस बार कलाइयों का अच्छा उपयोग किया है और 1 रन की जगह शायद 2 मिल जाएंगे। जी हाँ, आउटफील्ड में हल्का सा फंबल जिसका फायदा अच्छे से उठाया है दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर मूव्स अप टू 85। अच्छा टोटल है अभी तक के खेल में, तो अच्छा खेले हैं सिल्वर स्टार्स के खिलाड़ी। भले ही 4 विकेटें गंवाई है, लेकिन जो स्कोरिंग रेट है वो अच्छा माना जा सकता है। खासतौर पर जो पिछला मैच भी हमने देखा है उसको भी मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह की परिस्थितियां खासतौर पर विकेट जैसा बिहेव कर रहा है उसको देखते हुए, मोर देन 8 रन्स पर ओवर एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग रेट है। लगातार स्टंप्स की तरफ गेंदबाजी। ताहिर को पता है कि बैट्समैन यहाँ पर थोड़ा भी रिस्क लेने का प्रयास करेंगे तो LBW का या फिर बोल्ड का शिकार हो सकते हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाज बहुत सूझबूझता के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए अच्छा सामना किया है इस ओवर में ताहिर का दशरथ और सूरज ने। इस बार फुल टॉस सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑन पर, तो कोई आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। स्ट्राइक को रोटेट करते जा रहे हैं, पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छी सोच की बल्लेबाजी कहनी होगी। हवा में गेंद और सीधे फील्डर के पास, बढ़िया कैच। एक्स्ट्रा कवर पर वहां पर कैचिंग पोजीशन में रखा गया था खिलाड़ी, इनसाइड आउट खेला गया था ये स्ट्रोक। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन आकाश के हाथों में कैच थमा बैठे वहां पर सूरज के ने। अभी चर्चा की थी मैंने कि अच्छे से पारी को आगे बढ़ा रहे इस ओवर में बल्लेबाज, लेकिन अपना प्रिय स्ट्रोक वहां पर खेलने की कोशिश। इनसाइड आउट बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन फील्डर से दूर नहीं खेल पाए वहां पर सूरज केने। तो कैप्टन के पारी पर लगा पूर्ण विराम। 13 रन बनाए सूरज केने ने। टीम का स्कोर 87 पर 5। बिलाल शेख नंबर 7 पर सिल्वर स्टार्स के लिए। ताहिर को जिस चीज के लिए लेकर आए थे कैप्टन, वो तो किया है उन्होंने, ब्रेक थ्रू दिलवाया है। एक छोटी सी पार्टनरशिप जरूर देखने को मिली 5वें विकेट के लिए।
लेकिन आखिरकार ताहिर ने उस पार्टनरशिप को ब्रेक किया। खाता खुलेगा इस सिंगल के चलते बिलाल शेख का। 6 रन आए ओवर से और 1 विकेट भी मिला ताहिर को। 11 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 88, 5 खिलाड़ी आउट। यहां से 7 ओवर्स और बाकी है इस पारी में, यानी कि 42 गेंदें यदि कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो, और 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाएंगे तो भी एक बेहतरीन टोटल बनेगा। 11 ओवर में 88 बनाए हैं, 88। तो फिलहाल ठीक 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बना रही है सिल्वर स्टार्स टीम। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स और जिन्होंने सपोर्ट किया है खासतौर पर इस टूर्नामेंट को, उनकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर झलकती हुई। फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप का ये आयोजन है। इम्तियाज़ पापा चेयरपर्सन इस ग्रुप के, और जो मेंबर्स है उसमें गयासुद्दीन शेख, असरार अंसारी, अमीर अंसारी, अमिदुज़्ज़मान अंसारी, कासिम बाबू, अदनान सैयद, मुनाब शेख, तौसीफ काजी। शॉर्ट बॉल फुल और पावरफुल, डिलाइटफुल और सक्सेसफुल भी, 6 रन। क्या शानदार शॉट खेला है बिलाल ने, और तुषार की गेंदबाजी में ये थोड़ी खामी जरूर नजर आई है। पहला भी ओवर जो हमने देखा था उनका, उसमें भी उन्होंने शॉर्ट गेंदबाजी की थी, और उस ओवर में ऋतिक पाटिल ने उसका भरपूर फायदा उठाया था। 2 छक्के जड़े थे, 1 चौका लगाया था। अब की बार बिलाल शेख टूट पड़े उस शॉर्ट बॉल पर। इस बार सामने की तरफ ड्राइव किया है, 1 रन जरूर मिलेगा बिलाल को। सिल्वर स्टार्स के बल्लेबाजों की कोशिश यही है कि जो रन रेट है उसमें ज्यादा गिरावट ना आने दी जाए, बल्कि उसको और ज्यादा ऊपर लेकर जाए। पारी को एक उठान देने की कोशिश बल्लेबाज जरूर कर रहे हैं, और स्वीप लगाना चाहते थे ऑफ स्टंप के काफी बाहर से। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, और अच्छा वर्क स्टंप्स के पीछे इस दफा विकेट कीपर द्वारा। वो विकेट कीपर्स के लिए तो ज्यादा मुश्किल का काम रहा है यहाँ पर डीडी ग्राउंड भिनार में। हमने पहले मैच में भी देखा था, स्टंप्स के पीछे काफी सारे रन्स बने थे। यहाँ पर सिंगल उपलब्ध है। काफ़ी अच्छा ओवर ये सिल्वर स्टार्स के लिए, एक बड़ा हिट आया बिलाल शेख के बल्ले से, और उसके बाद 4 सिंगल्स भी आए, यानी कि 10 रन ओवर से। 12 ओवर की समाप्ति, स्कोर 98 रन, 98, 5 विकेटों के नुकसान पर।
ताहिर जिनको सफलता मिली पिछले ओवर में, उनका ये तीसरा ओवर लंबे ऊंचे कद के है, लेकिन उनकी ये गेंद बहुत नीचे रहती हुई। आखिर के 6 ओवर्स का खेल, और 6 ओवर में 60 भी आते हैं तो 150 प्लस, जो कि एक संभावना जरूर बन रही है, क्योंकि अभी भी 5 विकेटें बची है। खासतौर पर ये 2 बल्लेबाज बिलाल बड़े हिट्स खेलने में माहिर है, और दशरथ ने अभी तक तो एंकर का रोल अदा किया है, लेकिन जरूरत आने पर वो भी अपने हाथ खोल सकते हैं। तो इसीलिए माहिरा स्पोर्ट्स को चाहिए कि विकेटें चटकाते रहे, विकेटें मिलती रहेंगी तो जरूर रनों पर भी अंकुश लग सकता है। यहां पर सिंगल की कोशिश और सिंगल कंप्लीट, इसके साथ ही 100 रन पूरे हुए सिल्वर स्टार्स के। 100 अप, 100 रन अच्छे रफ्तार से ही मैं कहूंगा कि बनाया गया है, क्योंकि ये 13वां ओवर चल रहा है। हालांकि माहिरा स्पोर्ट्स की तरफ हम नजर डालें तो उनके पास भी जरूर बैटिंग में फायर पावर है, और बड़ा टोटल भी चेस करने की क्षमता उनके बल्लेबाज रखते हैं। हवा में खेला इस बार, ओ थोड़ी आगे गिरी, बढ़िया प्रयास डीप स्क्वायर लेग पर, बहुत अच्छी कोशिश। ऑफ स्टंप के लाइन में आती हुई गेंद को स्वीप किया था, हवा में गेंद जरूर रही थी। ये देखिए स्लॉक स्वीप, थोड़ी आगे गिरी है, अपने आप को झोंक भी दिया था फील्डर ने, लेकिन पूरी तरह से गेंद कैरी नहीं हुई। ताहिर की गेंदबाजी की यही खासियत रही है कि उन्होंने ज्यादातर विकेट टू विकेट गेंदबाजी की है, बहुत ज्यादा मौके नहीं दिए हैं बल्लेबाजों को हाथ खोलने के, विट नहीं दिया है, या फिर ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी भी नहीं की है। अच्छा स्पेल यहां पर जारी है ताहिर का, सिंगल के साथ ओवर हुआ यहां पर समाप्त। 3 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट, ये ताहिर का बॉलिंग विश्लेषण। और 13 ओवर के बाद सिल्वर स्टार्स का स्कोर है 102 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आज पहला मैच जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स। इस मैच की विजेता टीम उनसे टकराएगी फाइनल में। बेहतरीन स्ट्रोक बैकफुट से, आड़े बैट से सामने प्रहार, लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए बिलाल शेख, जबरदस्त प्रहार ये 6 रनों के लिए। ये काबिलियत है बिलाल शेख की। आखिर के कुछ ओवर्स में ये बल्लेबाज बड़े ही खतरनाक माने जा सकते हैं। इस बार थोड़ा पुश किया था गेंद को, थोड़ा तेज किया, और बिल्कुल वाइड यॉर्कर। तुषार जब भी गेंदबाजी के लिए आए हैं उनके ऊपर आक्रमण किया है बल्लेबाजों ने, और वजह भी ये रही है कि थोड़ा समय ज्यादा देते रहे हैं बल्लेबाजों को शॉट्स खेलने के लिए, खासतौर पर बैकफुट पर। अब की बार फुल टॉस है, और ये भी चली लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मैदान के बाहर एक और सिक्सर। बिलाल शेख ऑन फायर। थोड़ा आगे निकले थे, आगे ना भी निकलते तो भी ये बिल्कुल जूसी फुल टॉस बनने वाली थी। नियंत्रण का अभाव यहाँ पर गेंदबाजी में। इसी बीच मिस्टर आसिफ कल्लन हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। अच्छे खिलाड़ी है।
एक आक्रामक पारी खेलते हुए बिलाल शेख 10 गेंदों में 23 पर पहुंच चुके हैं, 3 छक्के जड़ चुके हैं। चॉप किया इस बार, गैप में निकाल दिया है, लेकिन बढ़िया स्टॉप हमीदुज्जमान अंसारी द्वारा। शॉट थर्ड मैन पर फील्डिंग कर रहे हैं। अब बचने के लिए देख रहे हैं गेंदबाज तुषार। काफी ज्यादा भरोसा तुषार पर जरूर दिखाया, कैप्टन ने उम्मीदें भी थी उनसे, लेकिन अभी तक निराश किया है। तारीफ करनी होगी यहाँ पर दशरथ की भी, जिस तरह से एक छोर संभाल कर खड़े रहे हैं क्रीज पर। ज्यादा आक्रामक बैटिंग नहीं की, लेकिन अन्य बल्लेबाज उनके इर्द गिर्द आक्रामक खेलते रहे हैं। स्कोर अब 116, 5 खिलाड़ी आउट। इस बार कवर में खेला है, फील्डर है वहां पर। ओ, पहले प्रयास में गेंद को रोकते तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन आखिरकार सिंगल वहां पर छुड़ाने में कामयाब बल्लेबाज। ओवर खत्म हुआ, 14 ओवर के पश्चात स्कोर पहुंच चुका है 117 पर। पार्टनरशिप 30 रनों की, बिलाल का उसमें कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा, 25 रन बिलाल के बल्ले से मात्र 12 गेंदों में। मेरे ख्याल से जो ओवर रेट है उसमें एक ओवर थोड़ी पीछे चल रही है मायरा स्पोर्ट्स। और अब ताहिर अपना अंतिम ओवर शुरू करते हुए, 4 ओवर का खेल बचा हुआ है इस पारी में। ये पहली छोटी गेंद ताहिर द्वारा, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए इस बार बिलाल, 1 ही रन मिलेगा बिलाल के लिए। खासतौर पर ऑन साइड में बाउंड्री पर प्रोटेक्शन ज़्यादा है, और दशरथ के लिए भी लगभग वही फील्ड है। ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर। बहुत ही शानदार शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप किया और 4 रन। बिल्कुल गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, बिहाइंड स्क्वायर ऑफ साइड में, दर्शनीय स्ट्रोक। बहुत पहले ही शायद मन बना लिया था, अपना स्पॉट पिक कर लिया था, इलाका चुन लिया था वहां पर कि कहां पर खेलना है। फ्रंट फुट को थोड़ा आगे खींचते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन वाली ये गेंद थी, उसको स्वीप किया और पूरे कंट्रोल के साथ पूरे 4 रन बटोर लिए यहां पर दशरथ चौहान ने। स्कोर 122, 122। और फिर से एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश, इस बार गेंद में थोड़ा उछाल भी था, क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास। तो ये एक हमने देखा है कि वो जब भी आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा क्रॉस बैटेड शॉट उसको तवज्जो देते हैं। और अब की बार बैट का फेस खोलते हुए खेलना चाहते थे, बहुत कम उछाल था इस गेंद में, लेकिन विड भी था। बल्ले पर लेते तो वहां पर मुझे लगता है कि गैप में से निकाल सकते थे बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के दरमियान से। इस बार बॉलर के बगल में से ड्राइव किया है, 1 रन आराम के साथ मिल जाएगा। चौका जरूर आया है इस ओवर में, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 6 रन अभी तक पहली 5 गेंदों पर ताहिर ने खर्च किए हैं। और ताहिर का स्पेल बड़ा ही इकोनॉमिकल रहा है, सफल भी रहे हैं। आखिरी गेंद उनके स्पेल में शेष, 21 रन देकर 1 विकेट, ये उनके फिगर्स। और टैप सा किया है, बैकफुट पर जाकर बड़े अच्छी और गरीब अंदाज में उसको खेला था। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, ताहिर का स्पेल भी खत्म हुआ। 15 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 124 पर 5 सिल्वर स्टार्स। टॉस जीता सिल्वर स्टार्स के कैप्टन ने, बैटिंग चुनी। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, विकेट जल्दी गिरा था पहला विकेट तीसरी गेंद पर जब अजिंक्य आउट हुए थे, और उसके बाद भी विकेटें तो गिरती रही, लेकिन रन बनाने की जो रफ्तार है उसमें गिरावट नहीं आने दी है बल्लेबाजों ने। और ज्यादातर हमने देखा इस पारी में 8 रन उसके करीब या फिर उससे थोड़े ज्यादा प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। इस समय करंट रन रेट 8.27 रन प्रति ओवर। और अब बचे हैं 3 ओवर्स, तो कम से कम 30 रन तो जोड़ना चाहेंगे बल्लेबाज, ताकि 155 के करीब का टारगेट दे सके
उससे ज़्यादा बनाते हैं तो एक प्लस पॉइंट ही रहेगा मेरे ख्याल से सिल्वर स्टार्स के लिए। यदि आंकड़े आप देखोगे तो लगता है कि दशरथ की जो पारी है वो धीमी है, 23 गेंदों में 18, लेकिन इस पारी का एक अलग महत्व है। वो डटे रहे हैं क्रीज पर, जहां पर सही मायनों में विकेट बचाना उतना आसान नहीं है। ये कुछ उस तरीके का विकेट है, काफ़ी ट्रिकी विकेट है, डबल पेस है, डबल बाउंस है, और वो टिक कर रहे हैं, जिस वजह से बिलाल ने आक्रामक बैटिंग की है। सूरज ने भी कुछ आक्रामक शॉट्स खेले थे जब वो क्रीज पर थे। कैप्टन आए हैं आक्रमण पर, अच्छी गेंद स्टंप्स की तरफ, अच्छी लेंथ पर। बिलाल 27 पर इस समय बैटिंग करते हुए, आखिर तक खेलेंगे तो शायद अर्धशतक बना सकते हैं। पिछले मैच में मुनाफ शेख ने 45 रनों की नाबाद जुझारू पारी खेली थी अंजुमन के लिए, हालांकि मैच नहीं जीत पाए। ओ, ये बहुत दर्दनाक हो सकता है। बाएं हाथ पर जाकर टकराई गेंदबाज के, करारा स्ट्रोक था ये, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव खेला था बिलाल शेख ने। थोड़े खर्चीले साबित हुए हैं अमिदुज्जमान अंसारी। शॉर्ट बॉल इस बार बढ़िया पोजीशन में आकर पुल किया और गेंद को मैदान के बाहर गुल किया है। 6 रन, खूबसूरत स्ट्रोक, फ्लैट 6। दशरथ इस तरह के शॉट्स भी खेल सकते हैं। अभी तक जरूर उन्होंने सेकंड फिडल का रोल अदा किया है, लेकिन अब इस तरह से गेंद उनको मिलेगी, ऐसे मौके मिलेंगे तो चूकने वाले नहीं है, क्योंकि ये डेथ ओवर्स का खेल चल रहा है। अच्छा कैच वहां पर उनके ही सहयोगी ने, ऋतिक ने लिया है बाउंड्री के बाहर। रन संख्या 131। जो बिलाल ने स्ट्रोक खेला था बॉलर की दिशा में, उसको रोकते समय जरूर थोड़े से चोटग्रस्त हुए थे अमिदुज्जमान अंसारी, लेकिन वो दर्द था तब शायद ज्यादा महसूस नहीं हुआ। अब जब छक्का लगा तो ज्यादा महसूस भी हो रहा है। हालांकि बहुत ही करारा स्ट्रोक था। काफी अच्छी पारी यहाँ पर दशरथ की। 24 गेंदों में अब 24 पर पहुंच चुके हैं और बिलाल 16 गेंदों में 28 पर। आने वाले बल्लेबाजों में पवन केने का आना बाकी है। हम भावेश पवार को देख चुके हैं, हालांकि भावेश ने थोड़ा निराश किया, लेकिन बिलाल बहुत उम्दा खेले हैं। और दशरथ खासतौर पर जिस तरह से एक छोर संभाल कर खड़े रहे, सही समय पर अपने गियर्स भी चेंज करते हुए। अगली गेंद राउंड द विकेट जाते हुए अमिदुज्जमान, इस बार ऊंचा उठा दिया है, टॉपेज है लेकिन गैप में, और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। अब की बार 4 रन। ये मन पसंदीदा स्ट्रोक भी है वैसे, स्वीप स्लॉक स्वीप काफी खेलते हैं। थोड़ा सा टॉपेज हुआ था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था। थोड़ा सा बिहाइंड स्क्वायर ऑन साइड में ये चौका, पिछली गेंद पर छक्का जड़ा था। एक गेंद छोटी थी, एक गेंद काफी आगे थी, दोनों पर आक्रामक शॉट्स, और पारी को अच्छी उठान देते हुए, पारी को अच्छी तरह से पेस करते हुए सिल्वर स्टार्स के बल्लेबाज। इस बार थोड़ा चहलकदमी करते हुए ड्राइव कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर के जोन में। एक ही रन मिलेगा क्योंकि वहां पर फील्डर मौजूद है। महंगा ओवर, अभी तक 12 रन इस ओवर से आ चुके हैं, एक गेंद बची है। तीसरा ओवर है अमिदुज्जमान अंसारी का। कुल मिलाकर 32 बल्कि 35 रन खर्च किए हैं। एक सफलता जरूर मिली है उनको। इस बार फुल पर लेकर अच्छा ड्राइव भी में खेला।
स्ट्राइक रखेंगे अपने पास जब नए ओवर की शुरुआत होगी बिलाल शेख। ओवर समाप्त हुआ 16वां और पार्टनरशिप 50 रनों की पूरी हो चुकी है। 31 गेंदों में, मात्र 31 गेंदों में 50 की पार्टनरशिप। कुल रन संख्या 137 पर 5। आने वाले बल्लेबाजों में भी हम देखें तो पवन केने जैसे खतरनाक बैट्समैन का आना बाकी है, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पर मायरा स्पोर्ट चाहेगी कि पवन केने क्रीज पर आए, क्योंकि ये जोड़ी बहुत खतरनाक नजर आ रही है। 50 की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी है, तो ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत है। 2 ओवर का खेल अब पारी में शेष है। अनुराग सिंह, इनकी गेंदबाजी बढ़िया रही है। बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला स्वीपर कवर की तरफ बिलाल ने 1 रन के लिए। पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 13 रन खर्च किए हैं अनुराग सिंह ने और 1 विकेट उनके खाते में। बहुत अच्छे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की है, लेकिन अब ये अलग फेज है, डेथ ओवर्स। और इस तरह की शॉट्स खेले जाते हैं डेथ ओवर्स में। रिवर्स स्वीप, 4 रन मिलेंगे। अपनी प्रतिभा यहां पर दिखाते हुए बल्लेबाज दशरथ चौहान, क्या कंट्रोल के साथ खेला है, कहीं भी हवा में खेलने की कोशिश नहीं, अलोंग द ग्राउंड खेला और गैप ढूंढा। इस बार गेंद को टर्न होने दिया, बैकफुट पर जाकर पंच किया है। स्वीपर कवर मौजूद है, कैप्टन वहां पर तैनात। 1 रन लेने का अवसर। जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए बिलाल शेख और दशरथ। बिलाल एक समय दशरथ से काफी आगे थे, लेकिन अब दशरथ आगे निकल गए हैं 33 पर। ये अच्छी गेंद, कदमों का इस्तेमाल करते हुए देख लिया था बैट्समैन को। हालांकि फील्डिंग थोड़ी साधारण स्तर की, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, जिसके चलते सिंगल मिला है। विद द स्पिन, रिवर्स स्वीप की कोशिश। इससे पहले सफलता मिली थी, चौका मिला था, लेकिन इस बार छकाया बैट्समैन को गेंदबाज अनुराग ने। बार बार इस तरह की शॉट्स अनुराग के विरुद्ध भी खेलना उतना आसान नहीं है, यही दिखाते हुए अनुराग 144 पर 5। इस बार पहले बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षणों में बैट को अपनी गेंद की लाइन से उन्होंने अलग किया। डॉट बॉल, चौका जरूर इस ओवर में देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 6 बल्कि 7 ही रन खर्च किए। 144 पर 5। आखिरी ओवर अब बाकी है, अंतिम 6 गेंदे। 150 जो आंकड़ा है, जो कि विपक्षी टीम पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए काफी अच्छा है, वो काफी करीब है। और यहां से अब ये इन 6 गेंदों पर 6 रन बल्लेबाज नहीं बना पाए तो फिर थोड़े निराश रहेंगे। हालांकि पिछले ओवर में भी बल्लेबाजी उतनी जबरदस्त तो नहीं हुई। ओवरऑल हम देखें तो एक चौका आया, लेकिन आपके सेट बल्लेबाज क्रीज पर है तो आप चाहते हैं कि कुछ 10-12 कम से कम रन आए हर ओवर में। लेकिन अनुराग की यहाँ पर जो कोशिश थी वो लाजवाब, उनकी तारीफ करनी होगी। बहुत अच्छा स्पेल समाप्त किया उन्होंने, सिर्फ 20 रन अपने 4 ओवर्स में खर्च किए और 1 सफलता प्राप्त की। एक और सफल गेंदबाज आकाश पाठक, जो कि अब आखिरी ओवर लेकर तैयार होते हुए 3 ओवर्स में 22 रन दिए हैं, 2 सफलताएं प्राप्त की है। 31 पर बिलाल, 34 पर दशरथ। ऑन साइड में ज्यादा प्रोटेक्शन, बाउंड्री पर 3 खिलाड़ी। और सामने की तरफ इस बार प्रहार किया है, यहां पर खिलाड़ी गेंद के नीचे। अच्छा कैच, अच्छा कैच। बिलाल की पारी हुई खत्म। टाइमिंग 100% नहीं थी स्ट्रोक में। ऑफ ब्रेक गेंद और बल्ले के थोड़े निचले हिस्से पर लगी है, लेकिन ज्यादा ऊपर चली गई, एलिवेशन अधिक बन गया। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास काफी समय था। एक हाथ से ये कैच लपका गया है लेकिन कैच लिया गया है। 2 हाथों से कोशिश हुई थी, एक ही हाथ में गेंद बैठ गई और बिलाल की पारी का खात्मा हुआ। लेकिन बहुत बढ़िया बैटिंग करने के बाद आउट हुए हैं बिलाल शेख। कुल मिलाकर 31 रन बनाए बिलाल ने और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी खेले बिलाल शेख। बड़े बड़े हिट्स भी लगाए उन्होंने अपनी पारी के दौरान।
हालांकि लग रहा था कि नए बैट्समैन जो है वो पवन केने आएंगे, लेकिन विवेक शिलार मैदान में आए हैं। इन दिनों काफी फोकस कर रहे हैं टेनिस क्रिकेट पर, बल्कि लेदर क्रिकेट पर, माफ कीजिएगा। टेनिस क्रिकेट के तो स्टार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन काफी मेहनत कर रहे हैं लेदर क्रिकेट में भी आगे बढ़ने के लिए। विवेक शिलार काफी सुर्खियों में भी रहे हैं, आपने देखा होगा उनको मुंबई इंडियंस के कैंप के साथ। ऑस्ट्रेलिया टीम जब भारतीय दौरे पर थी तो वहां पर भी उस टीम के साथ जुड़े हुए थे विवेक शिलार। सिंगल से खाता खोला है उन्होंने, आखिरी 4 गेंदे सामना करते हुए अब दशरथ। फिर से गेंद हवा में है, एक और विकेट मिल सकता है। जी हाँ, अब की बार वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में अच्छा कैच। ये चौथी सफलता आकाश पाठक के खाते में। सबसे सफल गेंदबाज इस पारी में। ऑफ स्टंप के बाहर काफी दूर रखते हैं जानबूझकर कई बार बल्लेबाजों से, और इस बार ऑन साइड में क्लियर करने का प्रयास था बाउंड्री को, लेकिन फिर से ऊंचाई ज्यादा, जैसे कि बिलाल के साथ हुआ था, ऊंचाई बहुत अधिक बन जाती है तो डिस्टेंस नापना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये गिरने वाला कुल मिलाकर 7वां विकेट। 145 पर 7 है इस समय सिल्वर स्टार्स। दर्शकों को अच्छी तरह से याद होगा पिछले मैच में 138 बने थे एफटीएल के, जिन्होंने मैच जीता, स्कोर को डिफेंड किया, 34 रनों से मैच जीता। तो उसको तो देखते हुए ये स्कोर अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पर टीमें अलग खेल रही है। 2 अलग टीमों के बीच का मुकाबला है, थोड़ा सा परिस्थितियों में भी फर्क पड़ा है। वो थोड़ा सुबह के सत्र में मैच शुरू हुआ था, दोपहर के सत्र में समाप्त हुआ। ये दोपहर के सत्र में शुरू हुआ है और शायद इवनिंग सेशन आ जाएगा खत्म होते होते। और माहिरा स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी किस तरह की रहेगी ये भी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल 3 गेंदें जो बची है सिल्वर स्टार्स की पारी में, उन पर अधिक से अधिक रन्स बनाने की कोशिश हो सकती है। करण पाटिल नए बल्लेबाज। करण एक अच्छे स्पिन बॉलर है। अच्छा सिंगल यहां पर। करण को पता है कि विवेक शिलार को स्ट्राइक पर लाना ज्यादा मुनासिब हो सकता है उनकी टीम के लिए, क्योंकि विवेक बड़े प्रहार कर सकते हैं। अंतिम 2 गेंदें अब शेष है। 146 बने हैं, 7 विकेट गिरे हैं। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। ओ बढ़िया वाइड यॉर्कर, यहां पर चॉप करने का प्रयास, हालांकि शॉट उतना अच्छा नहीं लेकिन रिजल्ट अच्छा है। और ये 4 रन 22 के रूप में। गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन बैट्समैन क्या बीट हुए, वहां पर विकेट कीपर भी बीट हुए। देखिए पैड से रोकने का प्रयास था विकेट कीपर का, लेकिन पहले ही गेंद निकल गई थी। और चौकी के साथ यहां पर 150 का आंकड़ा पार किया सिल्वर स्टार्स ने। 150 पूरे हवा में और आउट। अंतिम गेंद पर भी सफलता। 5 विकेट हॉल। पंजा खोला आखिरकार आकाश पाठक ने। जबरदस्त गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी, अच्छा कैच भी अंतिम गेंद पर। विवेक सामने खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट गेंद चली गई हवा में। अच्छा कैच। तो कुल मिलाकर ठीक 150 रन बनाए हैं सिल्वर स्टार्स ने अपने निर्धारित 18 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर। जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली बिलाल शेख और खासतौर पर दशरथ चौहान द्वारा, जिसके उनकी तस्वीरें झलकती हुई। फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप, इम्तियाज पापा चेयरपर्सन, गैसुद्दीन शेख, असरार अंसारी, तौसीफ काजी, मुनाफ शेख, अदनान सैयद, कासिम बाबू, अमिदुज़्ज़मान अंसारी और अमीर अंसारी, जिनके द्वारा ये टूर्नामेंट अब तक लाया गया है। तो यहाँ पर इनिंग्स ब्रेक हुआ है, हम अब रुक रहे हैं और जल्द ही वापस लौटेंगे जब रनचेज की शुरुआत होगी माहिरा स्पोर्ट्स की ओर से। 151 का है टारगेट।